एक बड़ी पुरानी कहावत है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। लेकिन क्या हो अगर गड़े मुर्दे सड़क के बीचों बीच खुदाई में निकल आए? क्या हो अगर पता चले कि ये गड़े मुर्दे यानी कंकाल एक ही फैमिली के लोगों के हैं जो 40-50 साल पहले मार दिए गए थे। ऐसी ही कहानी को दिखाने का काम करती है आज की ये फिल्म, जहां इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी न पुलिस वाला लेता है और न कोई जासूस। तो कौन है ये जाबाज हीरो जिस पर इस केस को सॉल्व करने का भूत सवार हुआ है? फिल्म कुछ हटके के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे प्रदीप कृष्णमूर्ति द्वारा निर्देशित और जी धनंजय द्वारा निर्मित थ्रिलर मिस्ट्री तेलुगु फिल्म कपाटधारी की। और जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम इस फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं तो ये फिल्म आपको हिंदी डब्ड वर्जन में यूट्यूब पर मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। हाँ, लिंक पे क्लिक करने की जल्दबाजी नहीं, पहले रिव्यू देख लीजिए, फिर रात में आराम से इस मर्डर मिस्ट्री को देखते हुए अपना दिमाग चलाइएगा। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्म का मुख्य हीरो है गौतम, जिसे सुमंत ने निभाया है। गौतम एक ट्रैफिक पुलिस वाले के किरदार में है, लेकिन उसका मन ट्रैफिक कंट्रोल करने से ज्यादा क्राइम कंट्रोल करने में है। यानी वो क्राइम रिलेटेड केसेस सॉल्व करने का इच्छुक है। कई बार कोशिश किए जाने के बाद भी वो क्राइम डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर नहीं करा पाता। वैसे आई हैव नो आइडिया कि क्या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकता है या उसके लिए उसे एग्जाम आदि क्लियर करने पड़ते हैं। एनीवेज, गौतम जिस एरिया में ड्यूटी करता है वहां एक रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ कंकाल मिलते हैं। कंकाल मिलने की खबर मिलते ही पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है, लेकिन क्योंकि ये कंकाल गौतम के एरिया में पाए गए थे तो उसका रुझान उन कंकाल की तरफ जाता है और वो चाहता है कि इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उसे मिल जाए। लेकिन आखिरकार वो था तो ट्रैफिक पुलिस ना, तो ऐसा संभव नहीं था। तो फाइनली गौतम डिसाइड करता है कि वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से करेगा और इसके लिए वो जी जान से लग जाता है। अपने डेजिग्नेशन का इस्तेमाल करते हुए फॉरेंसिक आदि की मदद से गौतम ये पता करने में कामयाब रहता है कि ये लाशें मेल की है, फीमेल की है या बच्चों की है। गौतम के उस वक्त होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि ये लाशें करीब 40 साल पुरानी हैं। इसके बाद शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का दौर और उस इन्वेस्टिगेशन में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और एक पत्रकार उसकी मदद करते हैं। फिल्म में आगे क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी। फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो ये फिल्म आपको पूरी तरह से अपनी कहानी में जकड़ के रखेगी। शुरुआती कुछ समय गौतम के कैरेक्टराइजेशन में लिया गया है और ये समय लिया जाना जरूरी था, क्योंकि उसकी दिनचर्या, उसका व्यक्तित्व आदि का इन्वेस्टिगेशन के दौरान बड़ा रोल रहता है। कैसे एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम निकाल लेता है, ये दिखाने के लिए ज़रूरी था ये दिखाना कि वो सिंगल था, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, वो घर में अकेले रहता है, उसकी माँ गांव में रहती है, उसके जीवन में तब तक रोमांच की कमी रहती है जब तक कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो जाता। तो इसलिए कैरेक्टराइजेशन ज़रूरी रहता है। फिल्म में एक्ट्रेस है बट उन्हें लीड एक्ट्रेस नहीं कह सकते, तो इसलिए फिल्म में रोमांस आदि के लिए स्पेस नहीं रखा गया है। यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद कहीं पर फ्री स्पेस नहीं रखा गया जहां आपको फील हो कि फिल्म कहीं भटक रही है। स्टिल मैं कहना चाहूंगा कि क्लाइमैक्स से पहले की कहानी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है। यहाँ कुछ समय को फिल्म थोड़ी स्लो होती फील होती है। इसके अलावा फिल्म अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स, सरप्राइजेस के साथ आपको हमेशा चौंकाने का काम करती रहेगी। गौतम के निजी जीवन को दिखाने के लिए उनसे मिलने वाली लड़कियां और कमिश्नर के समक्ष अपनी बात रखने वाले सीन को जिस तरीके से दिखाया गया है वो उसके कैरेक्टर को दिलचस्प तरीके से डिस्क्राइब करता है। फिल्म के बेहतरीन स्क्रीन प्ले का एक एग्जाम्पल और देखने को मिलता है जब गौतम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये लाशें किनकी है। ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगता है। कुछ खामियां हैं फिल्म में, मसलन एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कैसे क्राइम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इतनी आसानी से निकलवा लेता है एंड ऑल। इस फिल्म में वी जयप्रकाश और नसर का अभिनय भी प्रशंसनीय है। वी जयप्रकाश एक जर्नलिस्ट के किरदार में है जो इस केस के संबंध में गौतम का साथ देते हैं। वहीं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रंजीत कुमार यानी नसर भी इस इन्वेस्टिगेशन की एक अहम कड़ी बनकर उभरते हैं। दोनों का काम अच्छा है। नॉर्मली एक क्राइम मिस्ट्री फिल्म में इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करने वाला चाहे पुलिस ऑफिसर हो, फॉरेंसिक वाला हो, जासूस हो
या आम हीरो, उसे बहुत तेज तर्रार और स्मार्ट दिखाया जाता है, जो क्राइम सीन देखकर ही आधी मिस्ट्री सॉल्व कर लेता है। लेकिन इस फिल्म का हीरो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने काम के प्रति पैशनेट है, मेहनती है, साक्ष्य जुटाता है और फिर किसी नतीजे पर पहुंचता है। ये कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के मामले में रत्सासन फिल्म वाले लीड कैरेक्टर की तरह फील होता है। फिल्म का सस्पेंस अच्छा है जो आपको लास्ट तक बांधे रखता है। फिल्म में इमोशन सीन्स के लिए स्पेस था, जिसका यूज करके फिल्म को कुछ एक मौकों पर इमोशनल करके दिखाया जा सकता था, लेकिन शायद राइटर फिल्म को फ्लैट मोड पर छोड़ने के मूड में थे। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतरीन है जो थ्रिल वाले सीन्स को बहुत सपोर्ट करता है। फिल्म के संवाद जो कुछ हिंदी डबिंग में सुनने को मिले हैं वो ठीक लग रहे हैं। हालांकि कई बार हिंदी डबिंग में संवादों को बदलकर दिखाने का प्रचलन भी रहा है, तो संवादों पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। एक्शन सीन्स अच्छे हैं, डायरेक्शन में कुछ एक खामियां दिखती है बट वो माफ किए जाने योग्य है। यानी आपकी पैनी नजर ना हो फिल्म पर तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। फिल्म में सपोर्टिव रोल में वेनिला किशोर का काम भी ठीक है, जो कुछ एक मौकों पर हल्की फुल्की कॉमेडी करते भी नजर आते हैं। साउथ सिनेमा की मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स अक्सर ध्यान खींचती है, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में इन फिल्मों का आनंद तभी लिया जा सकता है जब ये फिल्म हिंदी डब्ड में उपलब्ध हो। तो ऐसे में ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प है जिसे आप यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हैं। फिल्म देखने के बाद हमें फिल्म के बारे में कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप पहले से ये फिल्म देख चुके हैं तो अपनी राय जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए